Okay student, today we study the equation of uniform accelerate motion. आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मोशन. ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे. और इसमें थ्री इक्वेशन होते हैं. एक होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपने पहले भी कहीं ना कहीं देखा या सुना होगा, राइट. s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट. ये तीन जो हैं इक्वेशन होते हैं ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मोशन के. थ्री इक्वेशन बोलते हैं. थ्री इक्वेशन से बोला जाता है थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, और ये हो गए थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हम लोग एक एक करके इनको प्रूफ करेंगे. v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे होता है, और v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as कैसे होता है. तो ये तीनों इक्वेशन को आज हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, एंड a इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी एंड t इज द टाइम पीरियड या टाइम, राइट. नाउ यू सी, यू एवरीवन नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. एवरीवन नो दैट, आप लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है फॉर्मूला और चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, राइट. अब चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, अब बताइए. चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी और नीचे तो टाइम है ही. ठीक है, एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, ए से, राइट. एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, ए से. फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से और टाइम t. अब देखिए, अगर इसको हम यहाँ कर दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू होगा. अगर हम इस नीचे वाले t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा, वी माइनस यू. ठीक है, और अगर u को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए टी प्लस यू इक्वल टू वी हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू. अब ये u क्या है, माइनस में है, उसको इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. हो गया, निकल गया. v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको सजा के लिख दीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. हो गया, प्रूफ हो गया. यहाँ पे लिखना है आपको, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, a हो गया एक्सेलरेशन, एंड t इज टाइम. t क्या हो गया, टाइम. यानी देखिए फिर से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब बोलेगा आपको प्रूफ करके दिखाइए, हाउ v इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो आपके पास फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. अब एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल. अब फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं और टाइम को t से डिनोट करते हैं. अब ये t क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो क्या हो गया, t से मल्टीप्लाई हो गया, यानी ए टी इक्वल टू वी माइनस यू.
u को उधर ले गए तो प्लस में, यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब आगे हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सी द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे s क्या हो गया, जिसको डिस्टेंस है, u हो गया क्या, इसको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ बोलिए, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, a हो गया एक्सीलरेशन t टाइम। तो सेकेंड इक्वेशन जो होता है वो होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला था हमने एक्सीलरेशन से, लेकिन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। देखिए एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, और एक एवरेज वेलोसिटी एक और भी होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यानी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का दो फार्मूला याद रखिएगा, एग्जाम को या न्यूमेरिकल्स में काम दे सकता है। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं बाय 2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकल गया, v प्लस u प्लस v बाय 2। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग शॉर्ट में v के नीचे a भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी कितना निकला है, u प्लस v बाय 2 इंटू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालें क्या हो जाएगा, क्रॉस, यानी u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम होगा। देखिए एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। गौर से समझिए इसको, घर पे जब तक जाके अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, और देखिए जब आपको वीडियो मिले तभी से पढ़ाई कीजिए। अगर आप सोचेंगे कि चलो आज मिला है 2 दिन बाद कर लूँगा, फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जब आपको ये दिया जाता है तभी आप पढ़िए आराम से और इसको याद कीजिए, समझिए, डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, ये सैटरडे के बाद नेक्स्ट, ये सैटरडे के बाद जो सैटरडे आएगा उसमें आप लोग का जो है डाउट क्लियर टेस्ट होगा, डाउट क्लियर क्लास होगा, लाइव क्लास, जिसमें आप डाउट पूछेंगे, वो मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। चलिए देखिए, एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v एंड बाय 2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये तो एक फार्मूला हो गया। अब जनरल में वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी एवरेज वेलोसिटी इन जनरल कह सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल लिख दीजिए, TRAVELED, ट्रेवल्ड बाय टाइम, एक ही बात है। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम एक ही बात है, डिस्टेंस बाय टाइम लिखिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम एक ही बात है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, ये v प्लस यू बाई 2 है, ये t नीचे से ऊपर गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो क्या हो गया, v प्लस यू प्लस v बाई 2 इंटू टी हो गया। सिंपल सा ये है, इसी में t मल्टीप्लाई हो गया, और तो कुछ नहीं किया। इसको कैसे डिनोट करते हैं ना t से। अब देखिए अब यहाँ से मेन खेल शुरू होगा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ा है आपने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा है। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और आपने अभी क्या निकाला, डिस्टेंस, जिसको s से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस को किससे, s से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल किससे,
एस से डिनोट करते हैं। तो एस क्या हो गया, क्या निकाला आपने अभी, u प्लस भी बाई 2 इंटू टी, ये निकाला। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। देखिए इसको गौर से समझिए, नहीं समझेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ये फिजिक्स का है, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, केमिस्ट्री, कुछ भी साइंस का सब्जेक्ट है, ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और आप लोग को बार बोलता हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो जब घर पे पढ़ते हैं समझ में नहीं आया तो चैट सेक्शन में पूछिए। देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ से डिस्टेंस का ये निकाला, राइट। अब हमें याद है द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, हमने अभी s क्या निकाला, यहाँ निकाला s u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 से ये v का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, u प्लस ये v के जगह पे क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी होगा, v के जगह पे क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस v के जगह पे अगर इक्वेशन 1 पुट करेंगे, क्या u प्लस ए टी, और नीचे यहाँ पे क्या है 2 और ब्रैकेट के बाहर में t। यहाँ तक समझ में आ गया। हमारे पास s था u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, बट यहाँ से इक्वेशन 1 से हमने v का वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो हो गया ये v प्लस ए टी बाई टी। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2u प्लस ए टी बाई 2 के बाहर t होगा, s इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई 2 बाई टी। ये u और ये मिलके 2u हो गया और ए टी बाई 2 इंटू टी हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, मतलब ये t को सबसे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, बोलिए होगा। ये t को अंदर सबसे ब्रैकेट के बाहर है तो ये क्या होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये t इससे भी मल्टीप्लाई होगा और यही t फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए 2ut, तो 2ut प्लस a और t और ये t मिलके t स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं उधर करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ तक ध्यान से समझिए, ठीक है। अगर समझेंगे नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा, ध्यान नहीं देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक बन गया, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे वैल्यू पुट किया है। अब यहाँ के बाद देखिए, यहाँ पे हम बना रहे हैं 2ut प्लस ए टी बाई क्या है, क्या आया है हमारा अभी बना के आया है 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, यही आया है 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे क्या है, s है, ये ऐसे ही चल रहा है ना यहाँ पे डिस्टेंस। अब देखिए इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 2 दोनों के नीचे, सबके नीचे 2 है, ये पूरे के नीचे क्या है 2 है, इस पूरे के नीचे 2 है। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो है इसको 2 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, ये दोनों हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू क्या हो गया, ut प्लस इसको 1/2 है ना, ये 1/2 है ए टी स्क्वायर, देखिए आ गया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे हो गया, ये 2 दोनों के नीचे है तो ये 2 इसके नीचे भी आ गया, इसके नीचे भी आ गया, यहाँ से यहाँ 2 से 2 कट गया तो यू टी बचा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 तो है,
तो ये 1/2 AT², यानी हो गया S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। एग्ज़ाम में ये 100% पूछता ही है, तीनों में से कोई भी इक्वेशन बोल देगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीनों में कोई भी आपको पूछ सकता है कि आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालिए या थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बता दिया मैंने, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सब ध्यान से घर पे बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। अब मैं आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताता हूँ। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, इसलिए मैंने हाफ यहाँ पहले कर दिया आप लोगों के लिए और यहाँ पे हाफ आपके सामने बताऊँगा ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। क्या है, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, यानी आपको v² इक्वल टू u² प्लस 2as ये प्रूफ करना है। तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अभी पढ़ा है हमने, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ठीक है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² अभी पढ़ा हमने इससे थोड़ी देर पहले। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस at, राइट। तो चलिए अब इसको तोड़ते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। ये v है, u अगर उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस u, यहाँ बच गया at। इसको अरेंज कर दिया और ये t निकालना है, इसको अरेंज कर दिया, इसी को अरेंज करके लिखा। अब ये t निकालना है तो क्या हो जाएगा, जिसको निकालना है उसको पकड़ लीजिए। देखिए मैं आपको सिंपल सा, मैं जो भी तरीका बताऊंगा वो एकदम सिंपल तरीका, अपना देसी लैंग्वेज में, ये एकदम किताबी लैंग्वेज में नहीं, सिंपल बात है। जिसको निकालना है उसको पकड़ लीजिए। आप किसी को भी घर से निकालते हैं तो क्या करते हैं, पकड़ के निकालते हैं ना, राइट। मान लीजिए जिसको निकालना है उसको पकड़िए। क्या निकालना है, यहाँ से टी को निकालना है, टी को पकड़ लीजिए। पकड़ लिए तो क्या बच गया, यानी ढाक दीजिए या पकड़ लीजिए, क्या बच गया, ए कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो ए नीचे आ गया, टी वहाँ रह गया, समझ में आ गया। जिसको निकालना है उसको पकड़ लीजिए, तो क्या बच गया, ए बच गया। ए क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके ए कहाँ जाएगा, ये नीचे चला गया, यानी टी इक्वल टू हो गया v माइनस यू बाई ए, टी इक्वल टू हो गया v माइनस यू बाई ए। अब putting the value of t in इक्वेशन 1, यानी अब क्या करना है, इस t का जो वैल्यू है v माइनस यू बाई ए, इसको हमें इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। क्या कर देना है, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो चलिए पहले इक्वेशन 1 लिख दीजिए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब जहाँ जहाँ पे t है वहाँ हमको लिखना है v माइनस यू बाई ए। देखिए जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ घर पे भी वैसे वैसे लिखिएगा और घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तीनों एक बार में प्रैक्टिस मत कीजिएगा, लिख लीजिएगा तीनों एक साथ, ठीक है। आज एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद कीजिएगा, नेक्स्ट डे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरा दिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और संडे को सबको रिवीजन कर लीजिएगा बिना देखे। समझ में आ गया, इस तरह से एक दिन में तीनों को याद मत कीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से t निकाल दिया v माइनस यू बाई ए, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल दिया हमने, v माइनस यू बाई ए। अब इस t के वैल्यू को हमने क्या किया, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 यानी जहाँ जहाँ t है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, v माइनस यू बाई ए। अब यहाँ पे देखिए t कहाँ पे, हाफ ए, यहाँ पे t है, इस t के जगह पे क्या करेंगे, v माइनस यू बाई ए। t का स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर। देखिए बनाते टाइम में एक एक स्टेप करेंगे, एक एक स्टेप, हड़बड़ाएंगे नहीं। अभी ये स्टेप लिखना है तो मुझे सिर्फ एक स्टेप आगे देखना है, ये सारा को नहीं देखना है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे, दिमाग लगाइए, कैसे सॉल्व करेंगे। ये बाहर में है, इसका मतलब ये इन होगा, क्या हो जाएगा, ये u भी माइनस यू स्क्वायर, u इंटू यू
यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो u से b से किया u b प्लस माइनस माइनस u इंटू यू स्क्वायर बाय a प्लस, ठीक है, प्लस। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ भी, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको b माइनस यू बाई ए स्क्वायर, दोनों पे होल स्क्वायर है, मतलब क्या है b माइनस यू पे भी स्क्वायर है और a पे भी स्क्वायर है। ये बात ध्यान रखिए, यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ये स्टेप छोड़ के मैं जो अब स्टेप लिखूंगा वो यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे जंप करते हैं। और जो स्टूडेंट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है या अच्छे से नहीं पढ़ा है उनका 100% ये गलत हो जाता है। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं हड़बड़ी का, मैं एक स्टेप करूँगा। क्या करना है, v माइनस यू बाई ए है, इस होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, v माइनस यू पे भी स्क्वायर है, a पे भी स्क्वायर है, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब क्या करना है हमको इसको, अब क्या करना है देखिए, इसको ऐसे रहने दीजिए यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए, राइट, हाफ a, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए ये a v माइनस यू का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2ab भी u या u भी लिखिए, जो लिखिए u भी। क्या हो गया देखिए यहाँ पे नोट कीजिए क्या होता है, a यहाँ पे देखिए a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैथ में पढ़ा है। तो यहाँ पे इसके जगह पे v माइनस यू का होल स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u या vu। समझ में आ गया, यहाँ से समझ में आ गया। ये पोर्शन इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट का यहाँ पे गलती होता है, ठीक है। ये पोर्शन समझ गए आप कि क्या है, v माइनस यू का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या था, नीचे क्या था, ये 2 है और ये a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको बहुत छोटा हो गया ये जगह, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप थोड़ा सा, 2a स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर हो गया, देख लीजिए, ठीक है, 2a स्क्वायर। मैं इसको यहाँ पे इस साइड अच्छे से लिख देता हूँ, आप लोग को प्रॉब्लम होगा, मैं इस साइड अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या है ये, s इक्वल टू यू बी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस a v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v बाय 2a स्क्वायर। यही है, यही चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसी चीज़ को, अब इसको भी हटा दीजिए, तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा, इसको भी अगर हटा दीजिए तो देख लीजिए, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा, क्या है, u भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस, ये देखिए हाफ मतलब क्या, 1/2 मतलब ये नीचे आएगा 2a स्क्वायर, a यहाँ पे पहले से, और इसको ब्रेक किया, v माइनस यू का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा। अब आ जाता है यहाँ पे बात कि सर एलसीएम कैसे ले, अब आपका यहाँ पे बात आ जाता है कि सर एलसीएम कैसे ले, हमें तो एलसीएम लेने आता नहीं है, हाँ, एलसीएम लेने नहीं आता है। ठीक है, एलसीएम लेने नहीं आता है तो इसको सिंपल कर दीजिए ना, ये a से 2a है, यहाँ पे एक a कट गया, यहाँ पे a स्क्वायर मतलब क्या होता है, a इंटू ए, 2 a, उसमें से एक a से एक a कट गया। अब ये क्या हो गया, सिंपल कर दीजिए, जब कोई चीज़ हार्ड है उसको हम सिंपल कर देंगे, माइनस यहाँ पे क्या बच गया, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v बाई
2a, यही बच गया 2a। अब तो एलसीएम लेना आसान है, एलसीएम लीजिए, कितना होगा 2a होगा। एलसीएम मतलब जो दो मिलता है उसमें से कोई एक ले लेते हैं, दो तो a यहाँ पे भी, a यहाँ पे भी, तो a हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है 2 है तो 2 हो गया, ठीक है। अब एलसीएम मतलब क्या होता है, जब इस तरह का सॉल्यूशन करते हैं क्या करते हैं, नीचे से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड कीजिए, a को 2a से डिवाइड करेंगे तो ये a और ये a कट गया, बच गया 2, यानी ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ub माइनस यू स्क्वायर से। देखिए कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, दिमाग दीजिए। अब बच्चे क्लास से ये सब कैलकुलेशन पढ़ते आ रहे हैं, 7-8 में भी पढ़ा है। एलसीएम ले लिया यहाँ पे a और 2a का, तो 2a हुआ, नीचे से डिवाइड होता है, अगर मैं a को 2a से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a 1 जा a, ठीक है, 1a हो गया, 2 में से 1a चला गया, क्या बच गया 2 बच गया, यानी 2 इंटू a, 2a हो गया। सिंपल देखिए, ये a से ये a कैंसिल हो गया, बच गया 2, यानी इस 2 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने एक बार में मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि क्या हो जाएगा, एक बार मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा तो गलती होने का चांसेस है, आप लोग को भी नहीं करना है, तो यहाँ पे लिख दिया आप लोगों को समझाने के लिए, इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं किया। अब देखिए माइनस है, अब ये 2a से 2a कैसे ख़त्म हो गया, इसका मतलब क्या, 1 को इससे करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ब्रैकेट में है ना, ये ब्रैकेट में इतना ही रहेगा, b स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी, ये रह जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ये सभी तो ऐसी है ना यहाँ पे, अब इसको कैलकुलेट कीजिए आप, 2 इंटू यू भी, तो क्या आ जाएगा 2u भी माइनस 2u स्क्वायर। अब ये माइनस इन कीजिए, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2u भी, क्या हो गया प्लस 2u भी बाय 2a, देख लीजिए बाय 2a बाय 2a, आप देख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ का मिटाता हूँ, यहाँ तक देख लीजिए, समझ में आ गया, कुछ नहीं किया है मैंने, इसको इससे काटा है, मल्टीप्लाई किया, 2 को u भी से किया 2u भी, 2 को u से किया माइनस 2u स्क्वायर, और ये माइनस का साइन बाहर में है तो क्या होगा, नहीं ये प्लस जा रहा है ना, और ये प्लस है, तो सॉरी ये प्लस है ना, यानी ये प्लस का साइन है, तो क्या होगा, जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, माइनस से प्लस, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे आ गया, यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, तो एक तो a बचा और ये लिखा गया। अब इन दोनों का हमने एलसीएम किया, 2a हुआ, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे से डिवाइड मतलब a को a से डिवाइड किया, बच गया 2, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई किया, नहीं है मल्टीप्लाई लिख दिया कि अब मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक बार में सारा प्रोसेस करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये नीचे से ये डिवाइड होगा, यानी ये 2a से 2a कट गया तो बचा 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही होता है। अब देखिए ये 2 को अंदर डाला मैंने, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 2 को इस u भी से मल्टीप्लाई किया तो 2u भी, फिर इस 2 को u स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2u स्क्वायर, और ये सब लिख दिया। अब इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, स्टेप बाय स्टेप करेंगे कभी गलती नहीं होगा, जब भी आप स्टेप को मतलब स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे, एक दो स्टेप फान करके और मतलब एकदम जल्दी जल्दी बनाएंगे तो वो गलत होता है, ज़्यादा चांसेस होता है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है हड़बड़ी करने की, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब हम लोग यहाँ ऊपर आते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हम लोग यहाँ बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है, s इक्वल टू 2u v माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u v बाय 2a, ठीक है, बाय 2a, बाय क्या हो गया 2a। अब देखिए यहाँ पे ये 2u v प्लस में है, ये 2u v माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2u v माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय 2a, ठीक है, बच गया। अब देखिए यहाँ पे
2u², यहाँ पे 1u² चला गया, -2u², 2u² में से एक u² चला गया तो एक तो u² बचा, लेकिन 2 बड़ा है इसलिए इसका साइन होगा माइनस। समझ में आ गया? 2u² में से 1u² चला गया तो 1u² बचा, लेकिन ये 2 बड़ा है और इसका साइन माइनस है इसलिए बड़ा वाला का साइन हुआ यार, -u² हुआ। यहाँ पे क्या है, v²/2a। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप, अब यहाँ से देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या हो जाएगा, 2as मल्टीप्लाई करेंगे 2as इक्वल टू -u² प्लस v²। हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस है इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो गया, 2as प्लस u² इक्वल टू v²। देखिए इसको सजा के लिख दीजिए, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। देखिए प्रूफ हो गया। s क्या हो गया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए प्रूफ हो गया, कुछ नहीं किया, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यहाँ पे 2as हो गया और यहाँ पे है u² प्लस v², ये माइनस में u था उधर गया तो प्लस हो गया, बन गया। तो ये 1-2 बार घर पे बनाना पड़ेगा, देखने में नया नया में देखने में बड़ा ही लगता है, लेकिन जब तक आप घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कभी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होता है। न्यूमेरिकल्स कभी गलत नहीं होगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, तीनों इक्वेशन मैंने बता दिया है, इसको घर पे जाके बनाइए, घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए सभी, लेकिन समझिए तीनों को एक ही दिन में समझिए, बट याद कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए एक एक करके। तीनों को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे भूल जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट कर सकता है एक साथ 2 या 3 तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर सकता है तो कम से कम एक एक करके कीजिए। ठीक है, तो हम यहीं तक रखते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इससे आगे इक्वेशन जो है, ये जो हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और भी कुछ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे करेंगे।